अध्याय 3 श्लोक 1 जयायसी चेत कर्मंस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्णे घोरमा नियोजसी केशवम। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। अध्याय 3 श्लोक 2 व्यामिश्रेण वाक्येन मुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चिते येन श्रुअहमप्रूयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। 3 श्लोक 3 श्री भगवानुवाचे लोकेन अस्मिन् भवि विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन साधनखयानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगिक की निष्ठा तो ज्ञान से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। 3 श्लोक 4 न कर्मणा मनार्भा निष्कर्मे पुरुषो अश्रुनुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समधि गच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अध्याय 3 श्लोक 5 न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठते कर्म कृत कार्यते ह्यवशम् कर्म सर्वं प्रकृति जैर्गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए हुए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति के जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अध्याय 3 श्लोक 6 कर्मे इंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा सम्भ्रन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारम च उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अध्याय 3 श्लोक 7 यस्तवे इंद्रियाणि मनसा नियमयार्भते अर्जुन कर्मे इंद्रियें कर्मयोग शक्तां सविष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का उच्चारण करता है वही श्रेष्ठ है। 3 श्लोक 8 नियतं कुरु कर्म तवं कर्म जयायो ह्यकर्मणं शरीर यात्रापि चेतेन प्रसिद्ध येद कर्मणं। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अध्याय 3 श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनम तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संगम समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले
कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अध्याय 3 श्लोक 10। सहयगां प्रजां श्रेष्ठा प्रुवाच प्रजापतिम् अनेन परविषेधवमेश वो अस्तवी सटकाम धुकाम। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 3 श्लोक 11। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तवं परस्परं भाव्यन्तं श्रेयं परम वा पश्यत्। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 3 श्लोक 12। इष्टान् भोगानि वो देवा दाशन्ते यज्ञ भाविताम् ते दत्तान् परदायेभ्यो यो भक्तिस्तेन एव सह। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। 3 श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनं संतो मुच्यन्ते सर्व केवलिशीं भुजन्ते ते त्वघं पापे ये पंचतयातं कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। 3 श्लोक 14-15। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जनायादन्न संभवम् यज्ञाद भवति पर्जनयो यज्ञ क्रम समुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माशर समुद्भवम् तस्मात् स्वर्गगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 3 श्लोक 16। एवं परिवर्तितं चक्र नानुवर्त्यति हयम् अघायुरिन्द्रियामो मेघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापोयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अध्याय 3 श्लोक 17। यशत्वा तमृतिरे शयदातम तृप्त मानवम् आत्मनैव च संतुष्ट सत्स्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अध्याय 3 श्लोक 18। संजय उवाच नेव तस्य कृतेनार्थो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्यम्। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने
से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका कंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। 3 श्लोक 19 तस्मादस्कतं स्ततं कार्य कर्म स्माचर असक्तो हयाचरण कर्म परमान पोति पुरुषम। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 2 श्लोक 20 कर्मणेव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकाद्यम लोक संग्रह मेवासी संपश्यन क्रतुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के लिए ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अध्याय 3 श्लोक 21 यदादाचरति श्रेष्ठ सतत देवेत्रो जनम स यत् प्रमाणं कृते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अध्याय 3 श्लोक 22 न मे पार्थास्तति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। 3 श्लोक 23 यदि हयं न वर्तयं जातु कर्म यत्न्द्रितं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वशम्। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न वर्तूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 3 श्लोक 24 यदि उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं संकृष्य च कृता शयामुपहन्यामि मिमां प्रजाम्। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अध्याय 3 श्लोक 25 कर्मयण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादविद्वास्तथा शक्त च श्री किशोरलोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अध्याय 3 श्लोक 26 न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म सरिगनाम जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तम समाचरन। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शस्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शस्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। अध्याय 3 श्लोक 27
प्रकृतिं क्रियमाणानि गुणें कर्माणि सर्वशम् अहंकार विमूढ़ात्मा कृताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अध्याय 3 श्लोक 28। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। अध्याय 3 श्लोक 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढां सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत संविदो मंदान कृत संविन विचलयत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अध्याय 3 श्लोक 30। मही सर्वाणि कर्माणि संयस्याध्यात्मं चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धय शब विगत जवरम। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अध्याय 3 श्लोक 31। ये मे मदमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते यति क्रमभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अध्याय 3 श्लोक 32। ये तवे तद भय सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानमीमूढां स्थानवी दधि नष्ट न चेतसम्। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। अध्याय 3 श्लोक 33। सदृष्टं चेश तटे सवश्यां प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यानति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अध्याय 3 श्लोक 34। इन्द्रियेष्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोन्वश्यमागच्छेतो हयस्य प्रीपनिथनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय के अर्थ में यानी प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से स्थित किए हुए हैं, यानी
अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखते हुए स्थित किए गए हैं। मनुष्य को उन दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही परमार्थ के मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेयान् शव धर्मो विगुणः परधर्मात् सवनुष्ठितात् शव धर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए किसी दूसरे के धर्म के मुकाबले गुणों की कमी वाला अपना खुद का धर्म श्रेष्ठ होता है। अपने धर्म के पालन में तो मरना भी कल्याणकारक है, परंतु दूसरे का धर्म सदैव भय को देने वाला होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रियोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय वलादीप नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, हे श्री कृष्ण, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन मिहि वेरिणम्। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है। यह खुद को ही खाने वाला, नाश करने वाला और महापापी है। इस विषय में तुम इसको वैरी ही जानो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 38। धूमेन व्रियते वह्निर्यथा दृशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना द्वारा ज्ञान यानी विवेक ढक जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 39। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान लेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के सम्मान कभी तृप्त ना होने वाले विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा ज्ञानी मनुष्य का विवेक ढका जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर्सयाधिष्ठान मुच्यते एतिर्विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक कर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित कर देती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 41। तस्मात् तमिन्द्रियान् यादो नियम्य भर्तृषभ पापमानं प्रजहि हयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक
मार डालो।